Sadhvi Pragya Thakur now has made a big claim. She has said that she was asked to make PM Modi's name, but she refused to take it. Let's listen in. Can we play out that soundbite? Okay, I think we're having some technical trouble there with this soundbite, but we have Shahid Ansari joining us for more on this story. Shahid, what has Sadhvi Pragya Thakur said in this explosive claim? देखिए, बरी हो जाने के बाद साध्वी प्रज्ञा ने ये जो बात कही है, ये शायद पहली बार जो है उन्होंने ये बात कही है कि जो लोगों ने उन्हें गिरफ्तार किया था और जो लोगों ने उन्हें टॉर्चर किया है, उन्होंने ये सारी बातें जो है एक पत्र के जरिए जो है सरकार को जो है अवैध किया है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है, उन लोगों के नाम लिखे हैं कि जिन लोगों ने खासकर उन्होंने एटीएस के कुछ अफसरों के नाम लिखे हैं, उन अफसरों ने जिन लोगों ने उन्हें गिरफ्तार करने के बाद जो है टॉर्चर किया है। और उस समय भी जो है उन्होंने कई सारी शिकायतें की थी। सिर्फ यही नहीं, उस समय जब उनकी अरेस्टिंग हुई थी उस दौरान भी उन्होंने शिकायतें की थी, सरकार से शिकायतें की थी, और उसके साथ साथ उस दौरान कोर्ट में भी उन्होंने शिकायतें की थी। कोर्ट में केस भी चला था। एक बार तो कोर्ट ने ये तक भी कहा था कि जमानत के वक्त की शायद संभव है कि साध्वी प्रज्ञा की जमानत का विरोध जो एजेंसी कर रही है, वो क्यों कर रही है, कि क्या वो जब तक वो मौत के मुंह में नहीं चली जाएंगी तब तक जो है क्या विरोध होते रहेगा, बीमारी और ये सारी चीजों को लेकर उन्होंने जिक्र किया था। ये उस वक्त की कोर्ट की बात थी। और वही बात उन्होंने आज कही है कि उन्होंने इस मामले में जब उनकी गिरफ्तारी हुई है और उन्हें जिन जिन लोगों ने टॉर्चर किया है, जिन अफसरान ने टॉर्चर किया है इस केस को लेकर, उन सारे लोगों के नाम उन्होंने जो है अपने शिकायत पत्र में लिखे हैं। जी Yes, Shahid, and this is of course a big claim being made by Sadhvi Pragya. Who asked her to name PM Modi? Do we know, Shahid? Was it a police officer? Was it someone from the NI at that time? Who did this and at the behest of whom as well, Shahid? These are all big questions. प्रज्ञा को जो गिरफ्तार किया गया था उस दौरान जो है ये सबसे पहले ये केस तो जो है आपको मैं थोड़ा सा तफसील बता देता हूँ इस केस की, कि पहले जो है इस मामले की एफआईआर मालेगांव के आजाद नगर पुलिस थाने में दर्ज हुई थी। फिर उसके बाद इस केस की एफआईआर जो है एटीएस के ने दर्ज की थी और एटीएस ने इस पूरे मामले की तहकीकात की थी। जिन जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है आपको मैं बताऊं तो वो सारे आरोपी जो है वो गिरफ्तारी एटीएस ने की थी। और उस दौरान जो है काला चौकी एटीएस में इन सारे आरोपियों को ले जाया गया। सिर्फ साध्वी प्रज्ञा ही नहीं, बाकी सारे जो आरोपी रहे हैं उन सब की बात मैं कर रहा हूँ। वो सारे लोग जो है आप देखिए कि उन्होंने जब जमानत पे बाहर आए तो वो सारे आरोपियों ने एटीएस पर जो है बहुत बड़ा इल्जाम आयद किया है। और उन्होंने एटीएस में खासकर परमवीर सिंह को लेकर जो है कई आरोपियों ने इंक्लूडिंग साध्वी प्रज्ञा जो है ये आरोप लगाया कि उन्होंने जो है टॉर्चर किया है। और कई लोगों ने तो जबरन इस मामले में जो है स्टेटमेंट वगैरह लिए, और कई ने जो है जब ये सारी चीजें उनसे नहीं हो सकती थी तो उन्होंने मारा पीटा भी है। तो इस बात को लेकर जो है साध्वी प्रज्ञा उस समय से लेकर अब तक जो है अब उन्होंने जो है एक पत्र जो लिखा है वो खासकर एटीएस के लिए है कि एटीएस के वो अफसरान जिन्होंने इस पूरे मामले में जो है गिरफ्तारी की थी और उसके बाद गिरफ्तारी होने के बाद जो है उनके बयान वगैरह जब दर्ज किए गए थे तो उस दौरान काफी उन्हें टॉर्चर किया गया था। जी Let's in fact now listen in to this statement. We've got that soundbite now for our viewers. मैंने अपने लिखित में सब कुछ दिया है और मैंने जिन जिन के नाम लिए हैं सभी के नाम जो हमें कहने पे मजबूर किया गया तो वो सब किया है उन्होंने कि इनके नाम लो, इनके नाम लो, सबके नाम लेकर के और तुम ये बोलोगी तो हम तुम्हें नहीं पीटेंगे। यानी मुझे टॉर्चर करना ही उनका उद्देश्य था। और नहीं, अगर इनके नाम नहीं लेती हो जो वो कह रहे हैं तो फिर हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे। तो उसमें सभी के नाम आए हैं, मैंने लिखित में सब दिया है। माननीय योगी जी का है, माननीय मोहन भागवत जी का है, माननीय सुदर्शन जी का है और हमारे इंद्रेश जी का है और मैं कुछ नाम अभी भूल रही हूँ तुम लोगों की सब भीड़ के कारण। लेकिन बहुत सारे नाम उन्होंने ऐसे लिए हैं। राम जी माधव का नाम लेने के लिए बोला है और भी कुछ नाम है जो मैं अभी भूल रही हूँ। लेकिन ये सब करने के लिए उन्होंने हमें टॉर्चर